अस्सलामुअलैकुम। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, कल हमने डोमेन आर्चिया पढ़ा है, आज बैक्टीरिया पढ़ेंगे। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये जो डोमेन है इसको क्या कहते हैं? किंगडम मोनेरा कहा जाता है। इसको अगर कहीं पे भी बैक्टीरिया का जिक्र आएगा, डोमेन बैक्टीरिया, तो आपने किंगडम में उसे क्या कहा है? किंगडम मोनेरा। आर्चिया को कौन सी किंगडम का नाम दिया आपने? उसको आपने क्या कहा है? किंगडम, वो भी मोनेरा में आएगी। ठीक है, उनका कहना है कि एक ट्रू बैक्टीरिया है। दे पोसेस सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसे आर्चिया और यूकैरिया से अलग करते हैं। क्या है वो? सबसे पहले तो उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बैक्टीरिया का जो सेल है, आर्चिया की तरह बैक्टीरियल पोसेस प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे आर्चिया प्रोकैरियोट में होता है, वैसे ही बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट में आएगा। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है? जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट कहलाता है, और जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो क्या कहलाता है? यूकैरियोट कहलाता है। अब बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आर्चिया भी प्रोकैरियोट है, जबकि बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है। लैक ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कह लो या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक बेहतरीन, एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास। ठीक है, और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती, ना कि न्यूक्लियस बल्कि मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती है वो भी इसके अंदर नहीं पाई जाती। सबसे पहला सेल अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप क्या कहोगे? ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, यूकैरियोट यूकैरिया नाम से शो रहा। अब सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? काइटन से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से। एनिमल की सेल वॉल किससे बनी है? एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, ये एक यूनिक किस्म का पॉलीमर है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। उसके वॉल है तो एक सपोर्ट देगा। एक घर है ना, घर के गिर्द एक दीवार होती है, तो घर को एक तो वो सपोर्ट देता है, बचाता है, और उसके अलावा वो उसे एक अच्छी शेप भी देता है। अगर आपका घर है उसमें सिर्फ कमरे बना दिए जाए और वॉल ना बनाई जाए तो उसकी कोई शेप नहीं है। ऐसे ही सेल में ऑर्गेनेलिज हो और आउटर लेयर ना हो, सेल वॉल ना हो, तो उसकी शेप नहीं रहेगी और उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी। किससे बनी है सेल वॉल बैक्टीरिया की? पेप्टिडोग्लाइकन से। अब जेनेटिक मटेरियल लाइक आर्चिया बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जो किस पे मुश्तमिल है? डीएनए पे। डीएनए की एब्रिविएशन क्या है? डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। तो उसका आर्चिया की तरह इसका भी जो क्रोमोसोम है वो सिंगल और सर्कुलर है। ठीक है, और किसे बना है? डीएनए से बना है। और इसका जो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, किस एरिया में? डीएनए कहाँ पाया जाता है इसका? जी, न्यूक्लियोइड रीजन में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक से दूसरे में वो ट्रांसफर करता है। छोटा सा क्या है उसके पास? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। एडिंग क्या करता है? जेनेटिकली डाइवर्सिटी और अडॉप्टेशन। हर करेक्टर, हर आपकी जो एक नई नस्ल आ रही है वो एनिमल में, प्लांट में, हर जगह उसमें डाइवर्सिटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है ये किसकी वजह से? प्लाज्मिड की वजह से आती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड की वजह से ये वो छोटा सा क्या कहते हैं सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को उसके दरमियान क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है बैक्टीरिया के दरमियान, और ये उसमें चेंजेस लेके आ रहा है। एक बैक्टीरिया जो आज से 1000 साल पहले था अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है। ठीक है, किसकी वजह से? प्लाज्मिड की वजह से। रिप्रोडक्शन, क्या लगता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एसेक्सुअली या सेक्सुअली? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जैसे कि बाइनरी फिशर।
बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल जो सेल है वो डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल अपने जैसा एग्जैक्ट दो डॉटर सेल बना देता है। कैसे? न्यूट्रिशनल मोड। बैक्टीरिया कैसे खाना खाता है? क्या प्रोसेस है उसमें? ऑटोट्रोप है, ठीक है। सेल्फ फीडिंग है, अपने आप को खुद फीड करता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि ऑटोट्रोप। इसमें दो टाइप है, ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रोप जो अपनी फूड खुद तैयार करता है, हेटरोट्रोप जो अपनी फूड किसी से लेता है। एग्जांपल दे इसकी। एनिमल्स क्या है? एनिमल अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स अपनी फूड खुद तैयार करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये ऑटोट्रोपी और हेट्रोपी है। ऑटो कैसे है? खुद को खुद फीडिंग, सेल्फ फीडिंग करता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रोप क्या है? जो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, जैसे डिकम्पोजर। कोई भी जानदार मर जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उसको फेंका जाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वो चीज वहां से बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो क्या क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं जो उसे डिकम्पोज कर देते हैं, उसके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। जमीन में उसके न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये एटोट्रोपी और हेटरोट्रोपी है। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी कहते हैं बैक्टीरिया की शेप। तो आपके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्या शेप हो सकती है जी? कौन कौन सी? कोकाए, कोकाए, कोकाए क्या है? स्फेरिकल है, ठीक है। बेसिली क्या है? रोड, गोल।